टीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चक्रवात अल्फ्रेड को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ए श्रेणी 1, बी श्रेणी 2, सी श्रेणी 3, डी श्रेणी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रेणी 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चक्रवात अल्फ्रेड को श्रेणी 2 चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, गोलियत बिटल की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? ए जलवायु परिवर्तन, बी आक्रामक प्रजातियां, सी कोको की खेती, डी शिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोको की खेती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोलियत बिटल की आबादी में गिरावट विशेष रूप से गोलियतस कैसिकस मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में कोको की खेती के लिए जंगलों के विनाश के कारण हुई है। अगला प्रश्न है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना में कौन सा नया घटक जोड़ा गया है? ए पशु औषधि, बी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, सी पशु चिकित्सा अवसंरचना विकास, डी पशु स्वास्थ्य संवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पशु औषधि। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पशु औषधि घटक LHDCP योजना में जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य सस्ती जेनरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, अभ्यास खंजर किन दो देशों से संबंधित है? ए भारत किर्गिस्तान, बी भारत अमेरिका, सी भारत और जापान, डी भारत चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत किर्गिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान देशों से संबंधित है। यह अभ्यास 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? ए 4081.28 करोड़ रुपए, बी 10,000 करोड़ रुपए, सी 2730.13 करोड़ रुपए, डी 7,000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 7,000 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कुल 7,000 करोड़ की लागत से किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, CR450 हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? ए 400 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 450 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 450 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। CR450 को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी अधिकतम गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने अरबपति हैं? ए 191, बी 151, सी 200, डी 250। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 191। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में 191 अरबपति हैं, जिनमें से 26 पिछले वर्ष ही इस श्रेणी में शामिल हुए हैं, जो साल दर साल मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में कितने देशों ने भाग लिया? ए 20 देश, बी 24 देश, सी 30 देश, डी 40 देश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 24 देश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फोरम में 24 एशिया प्रशांत सदस्य देशों के साथ साथ लगभग 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट या ACC के धीमे होने का मुख्य कारण क्या है? ए समुद्र के तापमान में परिवर्तन, बी तेज हवाएं, सी समुद्र में लवणता में वृद्धि, डी अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के धीमे होने का मुख्य कारण अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना है। अगला प्रश्न है, मिशन 300 के लिए किस देश की विद्युतीकरण यात्रा को एक मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया है? ए चीन, बी ब्राजील, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की विद्युतीकरण यात्रा को मिशन 300 के लिए एक सफल मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया है, जो ऊर्जा पहुंच में तेज और दूरगामी परिवर्तन को दर्शाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सी कंपनी नवरत्न का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय रेलवे कंपनी थी? ए IRCTC, बी IRFC, सी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।